Good morning and welcome Ravi sir physics classes. Dear student, today we are discuss torque on a dipole in a uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क की वैल्यू है वो कंसीडर करेंगे। तो पहले टॉर्क को समझते हैं बेटा, टॉर्क क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है और वो भी सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज़ मोशन करती है तो उसका जो कैलकुलेशन है वो टॉर्क में होता है, ना कि फोर्स में। ओके, टॉर्क को समझते हैं। टॉर्क क्या है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई फोर्स अप्लाई किया बेटा, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस लाइन जॉइन पर, ठीक है। इधर फोर्स अप्लाई किया, लेट अस कंसीडर 5 न्यूटन। कितने न्यूटन? 5 न्यूटन मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया और 5 न्यूटन ही यहाँ से इसी लाइन पर इधर अप्लाई किया। तो बताइए कि ये कहीं पर मोशन करेगा? नहीं करेगा। एक्चुअल में 5 न्यूटन इधर है और 5 न्यूटन ही इधर है, तो एक्चुअल में ये मोशन नहीं करेगा। बट अगर वही 5 न्यूटन एक सेम लाइन पर ना होके 5 न्यूटन फोर्स इस मार्कर के यहाँ पे अप्लाई करें और 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई करें, एक टॉप पर एक बॉटम पर, तो ये मार्कर क्या होगा? रोटेट होगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो टॉर्क में कैलकुलेट करेंगे कि कितना फोर्स इस पर अप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स तो 0 है भाई। 5 न्यूटन इधर इस डायरेक्शन में और 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स तो 0 हो गया। बोलो नहीं क्या? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है और फोर्स की वैल्यू सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन फिर भी जो आपका मार्कर है वो रोटेट हो जाता है, तो वहाँ पे फिर हम कैलकुलेट करते हैं टॉर्क। क्लियर है? तो यूनिफॉर्म पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ध्यान से समझेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम डायरेक्शन में पैरेलल होंगी और इनकी डिस्टेंस भी सेम रहेगी। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क की वैल्यू। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उनको भी देख सकते हैं। टॉपिक का नाम लिखिए बाय रवि सर, तो आपके पास है ना सारी जो मेरी वीडियोस हैं वो आ जाएंगी, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म पे मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिनमें डायरेक्शन सेम रहती है, पैरेलल रहती है लाइन्स, और इनकी जो डिस्टेंस है, गैप है, वो भी सेम रहता है, तो ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है। इसके किसी भी पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें ये प्लेस कर रहे हैं थीटा एंगल पे कोई भी डाइपोल। लेट अस कंसीडर थीटा एंगल पे ये डाइपोल हमने यहाँ प्लेस किया, ठीक है। ये इसका नेगेटिव चार्ज है और ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, और डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो 2a है। डाइपोल का डिस्टेंस क्या है? 2a। डाइपोल जो है 2a डिस्टेंस का है। ओके, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी F इजिकल टू QE, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रहेगी, ये ध्यान रखना है भाई। पॉजिटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में रहेगा, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F इजिकल टू माइनस का QE, नेगेटिव QE। ओके, तो नेगेटिव QE लगेगा। इलेक्ट्रिक जो फील्ड है अगर उसमें कोई भी नेगेटिव चार्ज प्लेस है तो उस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है? तो क्या होगा भाई? ये डाइपोल रोटेट होगा। लेट अस कंसीडर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे प्लेस है। किस एंगल पे प्लेस है बेटा? ये डाइपोल थीटा एंगल पे। ओके, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ से ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ओके, तो बताओ ये थीटा एंगल पे प्लेस है डाइपोल, तो इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा? 2a साइन थीटा। ये 2a साइन थीटा इस 2a इसके इक्वल होगा, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2a साइन थीटा। ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई 2a साइन थीटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। बात समझ में आई क्या? एक तो तरीका ये है कि ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसके कंपोनेंट ले डाइपोल के, तो इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा 2a साइन थीटा। ये 2a साइन थीटा, तो ये भी 2a साइन थीटा, क्योंकि पैरेलल है। और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर हम यूज करेंगे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। मैथमेटिक्स में इन फ्रंट ऑफ थीटा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, बोलो नहीं क्या? ये 90 है, तो इन फ्रंट ऑफ 90 हाइपोटेनस, तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है?
लेट अस कंसीडर, इसको नाम दे देते हैं ए बी और ये आपका सी। तो परपेंडिकुलर लाइन है बी सी अपॉन हाइपोटेनस है ए बी, बोलो नहीं क्या, और ए बी की वैल्यू है 2a, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2a। हमें तो बी सी कैलकुलेट करना है, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन थीटा, बोलो नहीं क्या, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी लेंथ क्या आएगी 2a साइन थीटा, ठीक है। अब देखो भाई टॉर्क कैलकुलेट करेंगे इसका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। टॉर्क की वैल्यू बताओ पहले, टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला लिख देते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू, बताओ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है टॉर्क का। अच्छा एक बार बताइए कि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स क्या है। देखो टोटल फोर्स अगर कैलकुलेट करें, टोटल फोर्स ऑन ए डाइपोल, डाइपोल पर टोटल फोर्स आ जाएगा F इज इक्वल टू प्लस का क्यू ई, इस पे लग रहा है प्लस का क्यू ई, इस पे लग रहा है माइनस का क्यू ई, तो रिजल्टेंट फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 0। फोर्स 0 है फिर भी रोटेट हो रहा है, इसका रीज़न मैंने बता दिया, फोर्स लाइन जॉइनिंग नहीं होंगे तो जो भी हमारी बॉडी है वो कैसे रोटेट होगी, सर्कुलर, जबकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है फिर भी बॉडी रोटेट हो रही है, इसका मतलब फोर्स लाइन जॉइनिंग नहीं है, ठीक है। अब हम फोर्स की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने रखा क्यू ई, क्लियर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली है, ना कि ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है दोनों चार्जेस की, ध्यान दे 2a साइन थीटा, ना कि ये वाली, ठीक है। तो ये आ जाएगी 2a साइन थीटा, क्लियर है। हमें डाइपोल में चेंज करना है, टॉर्क को टॉ से शो करते हैं, रिवेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉ इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इसको हम एक साथ लिखें तो q इंटू 2a ई साइन थीटा, बात क्लियर। और q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, q इंटू 2a को हम लिखते हैं p, डाइपोल मोमेंट, ये क्या है बेटा, डाइपोल मोमेंट, क्या ये डाइपोल मोमेंट। तो आपके पास आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू, बताओ क्या आएगा, टॉ इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे पी ई साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी डाइपोल प्लेस है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई ये अगर वैल्यू आई है तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इसी फॉर्मूले को हमने लिखा टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ध्यान दें इसी को लिखा है P क्रॉस E। कैसे लिखा है इस बात को भी समझ लेते हैं। देखो हमने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर का, और वो था क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में था आपके पास A क्रॉस B इज इक्वल टू आपके पास आया था AB साइन थीटा, ध्यान है क्या। अगर कोई भी चीज़ AB साइन थीटा के रूप में है तो उसको हम A क्रॉस B लिख सकते हैं, और अगर A क्रॉस B है तो AB साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब कुछ केस ले लेते हैं बेटा। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 हो, 0 मतलब डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है उसी के पैरेलल प्लेस है। थीटा 0 का मतलब क्या है, दोबारा देखो, डाइपोल जो है वो किधर प्लेस है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये केस ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 होगा अगर डाइपोल को हम ऐसे रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उधर ही, तो फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। बताओ साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, ठीक है। तो 0 यहाँ प्लेस करें, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आ जाएगा आपके पास टॉ इज इक्वल टू 0,
टो इज इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब डाइपोल रोटेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, डाइपोल रोटेट नहीं होगा। कब? जब थीटा क्या रहेगा 0, थीटा 0 रहेगा। इसका मतलब अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ही आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एग्जांपल इस तरह से, ठीक है, और ये ऐसे ही डाइपोल को हमने प्लेस कर दिया तो ये रोटेट नहीं होगा भाई, ठीक है। अब हम केस लगाते हैं, केस सेकंड लगा देते हैं। यहाँ पे लगा देता हूँ केस सेकंड। देखो मैं इसको हटा के केस सेकंड आपके पास ले लेते हैं कि इफ़ थीटा इज़ 90, अगर 90 पे है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 इज़ 1। 90 मतलब जो आपका डाइपोल है थीटा एंगल वाला, ये 90 पर प्लेस हो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है साइन की 1। तो टो भी मैक्सिमम होगा, टो भी क्या होगा मैक्सिमम, और वो कितना आ जाएगा PE, ठीक है। तो इसका मतलब अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 के एंगल पे प्लेस है तो 90 के एंगल पे फोर्स जो है उसका रोटेशन जो है टॉर्क है वो ज़्यादा जनरेट होगा, मैक्सिमम होगा इस कंडीशन। और लास्ट है केस थर्ड, अगर 180 एंगल है तो 180 होगा तो बेटा इफ़ थीटा इज़ 180 इन दिस कंडीशन साइन 180 इज़ 0। बोलो नहीं क्या? और इस सिचुएशन में भी टॉ की वैल्यू क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। और कितनी रहेगी 0। यहाँ भी 0, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम। थीटा इज 0 पे, 180 पे भी 0, और 90 पे क्या आ जाएगा, 90 पे आ जाएगा मैक्सिमम। फिर 90 पे मैक्सिमम, उसके बाद फिर कहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है 270। अरे बोलो नहीं क्या? अगर 90 पे इस तरह से प्लेस है और इसको ऐसे कर देंगे जस्ट तो 270 हो जाएगा कि नहीं? हर बात क्लियर है? तो इस तरह से इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम मिलेगी हमें, ठीक है। तो भाई हमारी चैनल जो चल रही है इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।